नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मगध शारदा पर। मैं हूं उत्तम सर। मैं पिछले वीडियो में आपको माध्यिका भी जिसको कहते हैं, जिसे मीन भी कहा जाता है, उससे संबंधित जो भी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सवाल थे मैं आपको बता चुका था। और आज मैं आपके सामने बहुलक से संबंधित सवाल लेके आया हूँ। बहुलक में भी लघु उत्तरीय और जो भी दीर्घ उत्तरीय सवाल होंगे मैं आपको बताऊंगा। और माध्यक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बहुलक है। और बहुलक आसान भी होता है, प्लस बहुलक कभी भी 2 नंबर में नहीं आया है, जब भी आया तो 5 नंबर में आया। तो आपका 5 नंबर बहुत आराम से आज, मतलब अगर आज पूरा वीडियो देखते हैं तो कम से कम 5 और 3-4 ऑब्जेक्टिव 9-10 नंबर, यानी 8, कम से कम 8 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन मैं पिछले वीडियो में मुझसे मिस्टेक हो गया था। जैसे मैं बता दूं आपको कि पिछले वीडियो के लास्ट में यानी एक सवाल था माध्यक निकालते वक्त 55.166, तो मुझे लिखना चाहिए था 56.66 या इसी को 56.67 लिख सकते थे, लेकिन मुझसे क्या लिखा गया, तो लिखा गया 55.67। तो आप जरा इसको सुधार लीजिएगा कि थोड़ा गलती हो गई। जैसे 55 प्लस 1.66 था, तो उसको लिखना चाहिए था 56.66 या 67, लेकिन क्या हो गया था मुझसे मिस्टेक कि 55 और 1.66 को जोड़कर मैंने 55.67 लिख दिया था। ये 7 ठीक है, 6 ठीक है, लेकिन यहाँ 56 होना चाहिए था। ठीक है, आप इसको ज्यादा सुधार लेंगे जरा पुराना वीडियो में जो भी सवाल था उसको ये यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे बहुलक देखते हैं। बहुलक में जैसे पहला सवाल क्या आपके पास, तो लिखा हुआ है 2 6 6 5 5 4 3 2 और 5। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, लेकिन ये आता है। ठीक है, तो पहले इस सवाल को देखते हैं। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आने वाली बारंबारता है उसे हम बहुलक कहेंगे। जैसे इसमें सबसे अधिक कौन आया है, तो 2 की बारंबारता 2 2 सिर्फ 2 है। 6 कितने बार आया है, 1 2, वो भी 2 बार आया है। और 5 1 2 3 बार आया है। 4 1 बार आया है, 3 1 बार आया है। तो यानी सबसे अधिक बार क्या आया, 5 5 1 2 3 बार आया, बाकी सब 2 बार या 1 बार आया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। तो क्या है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, 5। कितना है, 5। ये सब्जेक्टिव में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान 5 हो गया। इसलिए आपका जो बहुलक है, बहुलक वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बहुलक हो गया, समझ गए। जैसे एक और देख लीजिए, 1 2 3 4, फिर 4 कर दें, तो इसका पूछे बहुलक, तो 4 2 बार आया, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 4। उसी प्रकार यहाँ 5 1 2 3, यानी 5 की बारंबारता सर्वाधिक है, 3 है, तो सर्वाधिक बारंबारता किसको कहेंगे, 5 वाले को, इसलिए मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, 5। उसी प्रकार आगे नीचे एक सवाल है। ठीक है, नीचे में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए। सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इसका बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका बहुलक देखिए, इसमें 1 की बारंबारता 1 है, 2 की बारंबारता 1 है, 3 की बारंबारता 1, 4 की बारंबारता 1, 5 की बारंबारता 1, यानी किसी भी अंक की बारंबारता अधिक नहीं है, सबकी बारंबारता सही है, मतलब बराबर है। तो इसका बहुलक कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसलिए बहुलक, इसका बहुलक होगा ही नहीं, बहुलक MO बराबर क्या कीजिएगा, इसका डायरेक्ट लिख देना है अपरिभाषित। खैर अपरिभाषित लिखना ठीक नहीं रहेगा, बहुलक से संबंधित अपरिभाषित शब्द ठीक नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा कि इसका बहुलक नहीं होगा, बहुलक नहीं होगा, इसका बहुलक होगा ही नहीं। समझ गए। इस तरह का सवाल जब आ जाए, जब सबों की बारंबारता बराबर हो, तो क्या कहेंगे, बहुलक इसका नहीं निकाला जा सकता। और परिभाषित शब्द ठीक नहीं है बहुलक के लिए, इसलिए आप यही लिखिएगा कि बहुलक नहीं होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 3 नंबर में, 2 3 0 3 2 और 6, ये है। इसमें देखिए बारंबारता में 2 की बारंबारता 2 है, 3 की बारंबारता भी 2 है। अब फंस गया पेज कि इसमें तो 5 ज्यादा था, तो आपने बहुलक 5 लिखा, लेकिन यहाँ पर 2 है 2 और 3 भी है 2, तो आप किसको बहुलक मानेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल में जनरली बच्चे फंसते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, तो यदि 2 की बारंबारता भी 2 है और 3 की बारंबारता भी 2 है, तो दोनों बहुलक दोनों हो जाएगा, यानी 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। तो इसका बहुलक क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। इसी को हम द्विबहुलक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, द्विबहुलक, यानी बहुलक हमारा 2 भी हो जाएगा और बहुलक हमारा 3 भी हो जाएगा। इससे संबंधित और भी कई सवाल होंगे जिसमें आपको पूछ लिया जाएगा बहुलक। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा सवाल आते हैं, पिछले साल ही लगभग 3 या 4 नंबर का ये सिर्फ आ गया था बहुलक। बताइए, अगर क्या आसान नहीं है, इसी को लिख देना। जैसे एक और ले लेते हैं, 6
7 7 8 6 ये ले लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि बहुलक कौन होगा, मान लिया जाए तो देखिए 6 की बारंबारता 2 है, 7 की बारंबारता 2 है, तो बहुलक कौन हो जाएगा मेरा, 6 और 7 दोनों हो जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार अगर रहता 6 7 7 8 0 और एक और कुछ ले लेते हैं 1, ऐसे है, और इसका कार्य है बहुलक निकालने के लिए। तो देखिए 1 की बारंबारता 1 है, 0 भी 1 की बार है, 6 1 की बार है, लेकिन 7 जो है हमारा वो 2 बार है, तो इसलिए बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और देख लेते हैं, 6 0 2 3 7 6 8 और उसके बाद कितना हो गया, 6 0 2 3 7 8 6 और एक और ले लीजिए, चलिए 6 ले लेते हैं और फिर 6 ले लेते हैं। देख लीजिए इसका बहुलक, जरा सा वीडियो रोक के बताइए, कमेंट कीजिए कितना होगा इसका बहुलक। तो देखिए 6 की बारंबारता 1 2 3, बना लीजिए पहले वीडियो रोक के, अगर नहीं बनता है तो मैं बनाता हूँ आगे। 6 6 6 6 4 है बारंबारता 6 की, और 7 की बारंबारता 1 2 है, 8 की बारंबारता 1 है, 2 की बारंबारता भी 1 है और 0 की बारंबारता भी 1 है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान कौन है देख लीजिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान 6 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, बहुलक 6 हो जाएगा। क्या लग रहा है, भारी है ये ऑब्जेक्टिव में। आप एक काम कीजिएगा, 2011 से 2026 तक जितने भी बहुलक आए होंगे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को, उसको एक एक करके निकालिए, एक जगह जमा कीजिए और उसको बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है तो आप कमेंट करके उस सवाल को पूछ सकते हैं हमसे। लेकिन फिलहाल लग तो रहा है कि आसान है सवाल, और आसान ही है, ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन इसके अलावा बहुलक जो वर्गंतराल जैसा होता है, जिस प्रकार आपने माध्यक पढ़ा, उस प्रकार का बहुलक जो है हमेशा 5 अंक का आता है। 5 अंक है, आसान, लेकिन आता है 5 अंक का। मैं अभी उस सवाल को बनाऊंगा, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ऐसे तो समझ में आ गया होगा, उतार सकते हैं तो वीडियो रोक के उतार लीजिए। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। बहुलक से संबंधित अगला सवाल जो है ये दीर्घोत्तरीय में आता है। ये क्वेश्चन 2019 का सेकंड सिटिंग में, शायद फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में, यानी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 नंबर का ही आता है। ये 2019 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है। कब आया है, 2019 का फर्स्ट सिटिंग में। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, ज्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है। बहुलक निकालना इसका, जो पीछे आप अभी जस्ट बताया था मैं आपको, वो सवाल लघुत्तरीय में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन ये जब भी पूछेगा तो दीर्घोत्तरीय में पूछेगा और 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। पहले तो बहुलक का सूत्र लिख लीजिए आप। बहुलक का सूत्र क्या होता है बच्चों, देखिए बहुलक MO यानी मोड बोलते हैं इसको, तो सूत्र होता है इसका L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी दे दीजिए F1 माइनस F0, यहाँ 2 लगाइए, इधर भी -2 लगाइए और H दे दीजिए। इस तरह से सूत्र जल्दी याद हो जाएगा। पहले मैं आपको सूत्र याद कर लूँ, तो L लिखना है बीच में, फिर यहाँ F1 माइनस F0, नीचे भी वही देना है F1 माइनस F0, सेम देखिए वही लिखे हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ 2 लगाना और यहाँ भी 2 लगाना, समझे, और गुना H, तो याद हो जाएगा जल्दी। फिर से L प्लस एक बार और L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी वही लिखना है F1 माइनस F0, लिख ही सकते हैं, दोनों सेम है। यहां अगर 2 लगाते हैं तो इधर भी 2 लगाइए और गुना H दे दीजिए, हो गया आपका बहुलक का सूत्र रेडी। क्या लगता है, सूत्र तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0, फिर नीचे भी F1 माइनस F0 और इधर 2 लगाना है, इधर भी 2 लगाना है और गुना H कर देना है, ये आपका सूत्र हो गया। अब इसमें F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है, मैं सब बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिलहाल एक काम करते हैं, इसमें से बहुलक वर्ग निकालिए। बहुलक वर्ग क्या होता है, देखिए ये बारंबारता में सबसे बड़ी कौन है, 8 12 6 15 और 7 में सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, ये 15 है। कौन है, 15, सबसे बड़ी बारंबारता 15 है। तो बहुलक वर्ग जो आपका हो जाएगा वो 30 से 40 हो जाएगा, समझ गए। बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, 30 से 40। ये बोले ना माध्य और माध्यक से भी आसान होता है। ये अगर सबसे बड़ी बारंबारता है तो बहुलक वर्ग एकदम सामने, कुछ निकालना नहीं है। आप माध्य में देखते होंगे आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, एफएक्स निकालना पड़ता है, माध्यक में बना है तो उसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकालना है, कितना आसान है सोचिए। ये हो गया माध्यक, क्या बोलते हैं, ये हो गया बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, इसके सामने क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग लिख दीजिए। एल निकालना है पहले, क्योंकि हमको सूत्र में क्या चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए और H चाहिए। तो L किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग, ऐसे लिख लीजिए नीचे, सर्वाधिक बारंबारता किसका है, बारंबारता वाला चरमान, वो कितना है बच्चों, 15 है ना, 15। इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग कितना आ जाएगा, तो जस्ट इसके सामने 30 से 40, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग।
ठीक है ना। बहुलक वर्ग निकल गया तो एल वगैरह आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, एल बराबर, एल कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो एल कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। उसी प्रकार साइड में लिख देता हूं ताकि बनाने में आसान हो, एल बराबर 30। उसके बाद और क्या निकालना है, तो हमें F0 निकालना है, F1 निकालना है, F2 निकालना है और H निकालना है। ठीक है, ये नहीं चाहिए सूत्र में। ओके, एल निकल गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अगर आप इन सबों का परिभाषा लिखना चाहें F0, F1 और F2 तो मैं बता देता हूं, लिख लीजिए। F1 F0 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद H किसको कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की लंबाई। एक बार दोबारा, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। जैसे बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये F0 हो जाएगा हमारा। उसके बाद F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी ये बहुलक वर्ग है तो 15 हो जाएगा उसका F1। उसके बाद F2, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक बारंबारता वो हमेशा F1 होगा। ठीक है, F2 किसको कहेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी F2 ये हो गया बहुलक वर्ग, इसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी 7 क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। समझ गए, देखिए निकालिए। इसके सामने आपको F1 लिखना है, तो बताइए आप गिनती तो आप जानते होंगे ना, 1 2 ऐसे लिखिए। मान लीजिए 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 1 के पहले क्या आएगा 0, नहीं आता है। 1 बीच में 1 लिखिए, 1 के बाद क्या आता है 2 और 1 के पहले क्या आता है 0। पूर्ण संख्या में होता है 1, उसके पहले 0, उसके पहले 2। तो आप जो सर्वाधिक बारंबारता होगा जो उसको लिखना है F1, इसके जस्ट ऊपर में हो जाएगा F0, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा F2। कितना आसान है बताइए, अब परिभाषा भी याद करने का जरूरत नहीं है। F1 किसको कहेंगे, जो सर्वाधिक बारंबारता होगा, और F0 तो 1 से पहले 0 होता है तो ये वाला F0 हो गया, 1 के बाद 2 होता है तो ये वाला F2 हो गया। पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो F1 कौन हो जाएगा 15, लिख दीजिए F1 में 15। ओके, उसके बाद F2 कौन हो जाएगा 7, तो लिख दीजिए 7। ओके, और F0 कितना हो जाएगा 6। H बहुलक वर्ग की लंबाई, 30 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, लिख दीजिए 10। सारा निकल गया। अब आराम से सूत्र बैठाइए और आप सवाल बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये ट्रिक समझ में आ गया ना। ये ट्रिक अगर समझ में ना, दोबारा देखिए, जो बारंबारता सर्वाधिक होगा उसको आपको F1 लेना है, उसके जस्ट 1 के ऊपर में 0 होता है तो F1 के ऊपर में F0 देना है, 1 के बाद में 2 होता है तो F1 के बाद F2 देना, मतलब तीनों सीरियल रहना चाहिए। ठीक है, बनाते हैं। चलिए इसको हटाइए, लिखिए, निकालना है हमको बहुलक, इसलिए बहुलक MO बराबर, सूत्र लिखना सीखिए, L प्लस यहां देना है F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 गुना H, यही होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ भी आपको 2 लगाना है। नहीं समझे, दोबारा समझिए, दोबारा, जब तक याद नहीं होगा क्या फायदा। देखिए अगर आप बहुलक निकालना चाह रहे हैं, बहुलक सूत्र क्या होगा, तो ध्यान दिया जाए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में F1 माइनस F0, ये इतना लिख देना। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 लगाइए, इधर भी 2 लगाइए और जितना है उसमें H से गुना कर दीजिए। आसान है सूत्र लिखना। ठीक है, 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, L कितना है, तो L है हमारे पास 30 प्लस F1 माइनस F0, 15 में से 6 घटा दीजिए, 15 माइनस 6 बटे 2F1, तो 2 गुना 15 करना पड़ेगा, माइनस F0 कितना है 6 और F2 कितना है तो 7 है, और इसको हम गुना करेंगे किससे, तो 10 से, H से। कोई दिक्कत है, अब इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम धाम नहीं है, हटाइए। ठीक है, अब आगे 30 प्लस 15 में से 6 गया 9, 9 गुना 10 कर देंगे तो 90 हो जाएगा ना। नीचे 15 दूनी 30 माइनस 7 और 6 13, आगे 30 प्लस 90 और ये बचेगा कितना 17, तो 30 प्लस 17 से 90 में अगर भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 17 × 5 = 85, उतरेगा 5, 17 दूनी 34, 2 आएगा कुछ, तो आप एक काम कीजिए, इसको 2, 17 दूनी 34 और उतरता है 16, 17 9 53, यानी कितना आता है जोड़ने पर आ जाएगा आपका 35.29। आप इसे 35.3 भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपका बहुलक निकल गया। इतने बनाना है, इतना बनाकर 5 नंबर ले सकते हैं। क्या भारी लग रहा है आपको? अब देखिए एक चीज और,
ये जो बहुलक जब भी निकलेगा तो बहुलक वर्ग के बीच में निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 30 और 40 के बीच में ना आएगा, ये एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए आपको चाहिए सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारह इस समय से सबसे बड़ा कौन है? 15 है। 15 के सामने वाला ये जो वर्ग अंतराल है वही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग 30 से 40 हो गया। उसके बाद बहुलक वर्ग जब निकल गया तो आपको L निकालना है, F1 निकालना है, F2 निकालना है, F0 निकालना है। ठीक है, F1 कौन हो जाएगा? 15 के सामने F1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 के पहले 0 होता है, ये F0 हो गया और ये F2 हो गया, काम खत्म। अब मान बैठाइए, कैलकुलेशन कीजिए। जैसे L प्लस, तो L कितना था? L निम्न सीमा 30 लिख दिए। F1 माइनस F0, F1 कितना है? 15, तो 15 लिखे। F0 कितना है? 6, तो 6 लिख दिए। उसके बाद 2 F1, तो 2 गुना 15 माइनस F0, तो F0 कितना है? 6 और माइनस F2, F2 कितना है? 7 लिख दिए, गुना H, H कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर देखिएगा कितना है अंतर? 10। अब आगे 30, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा और 9 गुना 10 करेंगे 90 हो जाएगा। 2 गुना 15 30, 7 और 6 13। ठीक है ना, 30 प्लस 90 में 17 से भाग देंगे, यानी 30 में से 13 घटा 17 बचा। 17 से अगर 90 में भाग देंगे तो लगभग 5.2 आएगा, जो आएगा तो लिख देना आपको 30.5 35.2, या इसी को आप 35.3 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके 2-3 बार देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अगला सवाल बनाता हूं। बहुलक से संबंधित दूसरा सवाल देखिए आपके सामने है। वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, ये बारंबारता दिया हुआ है। ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है 2020 के सेकंड सिटिंग में। कब आ चुका है? 2020 के सेकंड सिटिंग में। चलिए इस सवाल को मैं बनाता हूं। आप पहले तो माध्यिका वर्ग निकालना, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो बताइए सर्वाधिक बारंबारता क्या है? सर्वाधिक बारंबारता क्या है बताइए? सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान तो 155, ये हो जाएगा। ठीक है, या 155 डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर्वाधिक बारंबारता 155 है डायरेक्ट। सर्वाधिक बारंबारता बराबर 155। क्लियर? सर्वाधिक बारंबारता 155। अब बताइए, इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग इसके जस्ट सामने हो जाएगा। कौन? 95 से 100। क्या हो जाएगा? 95 से 100, 5 का अंतर है। फिर से देखिए, जो सर्वाधिक बारंबारता है यानी 155 है, 155 के सामने 95 से 100 ये वर्ग अंतराल है, तो यही वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से आप L वगैरह निकाल सकते हैं। तो L कितना आएगा देख लीजिए। L बराबर कितना आ जाएगा? आप उधर ही लिख देता हूँ, सही रहेगा। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 95 हो गया। फिर F0, F1, F2 और H तीनों एक साथ। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था कि ये हो जाता है F1, ये हो जाता है F0, ये हो जाता है F2। यानी जो है सर्वाधिक बारंबारता उसको F1 कहेंगे। 1 के पहले 0 होता है इसलिए F1 के पहले F0 दे देना। 1 के बाद 2 होता है इसलिए F1 के बाद F2 दे देना। ठीक है, तो F0 कितना हो जाएगा? ये होगा 85। कितना हो जाएगा? 85। F1 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 155 और F2 कितना हो जाएगा? तो ये 110 हो जाएगा। बाकी H कितने का अंतर है? 5 का अंतर। सारा मान निकल गया, बहुलक निकाल दीजिए। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए लिखना। इसलिए बहुलक यानी MO मोड, सूत्र होगा इसका L प्लस F1 माइनस F0। फिर लिखिएगा नीचे F1 माइनस F0, यहाँ 2 लगाना है, इधर भी 2 लगाना है और गुना H कर देना। ये आपका सूत्र हो गया। सूत्र पहले भी लिखा हुआ है, अब बार बार इसको हटा देते हैं सूत्र। चलिए ध्यान दीजिए आगे। L कितना है बच्चों? तो L है 95। कितना है? 95। लिख दीजिए 95 प्लस F1 है 155 माइनस F0 कितना है? तो 85 है बटे 2F1 यानी 2 गुना 155 माइनस F0 85 है और माइनस F2 110 है। इसको गुना करना है H के साथ यानी 5 के साथ। H 5 है, सब मान लिख दिए। आगे 95 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 8 गया तब 7, यानी 70 गुना 5 करना पड़ेगा। ये वाला नीचे 310 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो 195 आएगा। ठीक है, आगे 95 प्लस 70 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 350। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115। कितना आ जाएगा? 115। काटिए इसको, 23 बचे 115, इस 70 5 बचे कट गया, यानी 95 प्लस बचा हुआ है 70 बटे 23। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 95, इसको जब भाग दिया जाएगा तो 23 तिया 69,
जीरो उतरेगा 23 चौका, ठीक है। तो यानी सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाता है, यही लिख देता हूं मैं 95 और 3 98 हो जाएगा, 95 और 3 98.04, यही आपका इस बहुलक का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बहुलक, मैंने क्या कहा था, बहुलक हमेशा बहुलक वर्ग के बीच में होता है। तो देखिए 95 और 100 के बीच में 98 आएगा, है ना, आ गया, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार, ये वर्गंतराल है, ये बारंबारता है। सर्वाधिक जो बारंबारता होगा उसके सामने वाले वर्गंतराल को ही बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सर्वाधिक बारंबारता 155 है, तो बहुलक वर्ग 95 से 100 हो जाएगा, ठीक है। एल किसको कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इन दोनों में निम्न सीमा 95 है, तो एल मैंने कितना लिखा 95, ठीक है। F1 किसको कहते हैं, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, तो F1 ये हो गया। उसके जस्ट ऊपर F0, मैंने F0 लिख दिया, F2 तो मैंने F2 लिख दिया, और H कहते हैं बहुलक वर्ग की लंबाई, यानी 95 और 100 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का, निकल गया। अब कैलकुलेशन करना है, L प्लस है तो 95 प्लस लिखना है, बाकी टोटल सॉल्व कीजिए, इतना आंसर आता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल बनाता हूँ। बहुलक से संबंधित आपके सामने तीसरा सवाल लेकर आया हूं, जैसे है वर्गंतराल और बारंबारता। ये सवाल आपके एग्जाम में ये आ चुका है, आपके एग्जाम में 2017 सेकंड सीटिंग में आ चुका है। ये सवाल 2017 का सेकंड सीटिंग में, मैंने कहा ना बहुलक जब भी आया है तो 5 नंबर का आया है, और आप देख रहे हैं कि कितना आसान है। और 5 नंबर एक तरह से कहो फ्री में ही मिल रहा है आपको, ज्यादा थोड़ी कैलकुलेशन करना, इधर कुछ निकालना तो है नहीं। तो अगला हम सवाल लेके आए हैं, इसको देखते हैं। इसमें देखिए सर्वाधिक बारंबारता कौन है, 50 है, तो लिख दीजिए सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना है 50। तो देखिए 50 के सामने यही ना आएगा, यही होगा आपका बहुलक वर्ग, इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 से 40, क्लियर है। अब L निकाल लेते हैं, L मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मैं बोल चुका हूं फिर से, L कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, ठीक है। F1 F0 लिख लीजिए, F1 लिख लीजिए, F2 लिख लीजिए, और साथ में H लिख लीजिए। F1 क्या क्या होता है देखिए, जो सबसे अधिक है उसे हम F1 लेंगे, 1 के पहले 0 होता है तो F1 के पहले F0 लिख दीजिए, 1 के बाद 2 होता है तो F1 के बाद F2 लिख दीजिए। तो F0 कौन हो जाएगा 34, लिख दीजिए 34। F1 कितना हो जाएगा 50, F2 कितना हो जाएगा 42, और H यानी अंतर ये हो गया 5, सब कुछ निकल गया। अब आराम से सूत्र निकालिए, बना दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, लिखना, एक मिनट, हाँ क्या लिखना है, इसलिए बहुलक, बहुलक यानी MO बराबर क्या होगा सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, सूत्र हो गया आपका। आप सबका मान रखिए और आराम से बन जाएगा, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। L कितना है बच्चों, L 35 है, तो L के जगह पर हम 35 रख देंगे, प्लस F1 कितना है 50 है, रख दीजिए 50 माइनस F0 कह रहा है, तो देख लीजिए F0 कितना है 34 है, लिखिए 34 बटे 2F1 मतलब 2 गुना 50 माइनस 34 माइनस F2 कितना है, F2 42 है, तो 42 आप लिख दीजिए यहाँ पे, ओके। और H कह रहा है, H मतलब अंतर बहुलक वर्ग का, तो कितना अंतर है 5, लिख दीजिए 5। आगे बढ़ते हैं, तो 35 प्लस ये 50 में से 34 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 को अगर 5 से गुना कर दे तो सीधे 80 लिख देने से कोई दिक्कत नहीं। आगे 50 गुना 2 करेंगे 100 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 76 आएगा, कितना आएगा 76 इन दोनों को, ठीक है। आगे 35 प्लस ये आ जाता है 80 बटे, यहाँ भाग देंगे तो ये घटाएंगे तो 24 आएगा, काटिए इसको, 20 चौका 80 और 6 चौका 24, और आगे से हाँ 10 अठी 80 और 3 अठी 24, यानी 35 प्लस 3 से भाग दीजिए 10 में तो आता है कितना 3.33 आते रहेगा, 35 और 3 38.33, यही सवाल, ये इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए जरा सा कि ये 38.33 बहुलक वर्ग के बीच में आया है ना, 35 और 40 के बीच में ही 38.33 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या लग रहा है, भारी है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा डर यहाँ पे लग रहा होगा। मैंने उसको सूत्र लिखने का तरीका बता दिया कि पहले L लिखिए, फिर F1 माइनस F0, यहाँ भी F1 माइनस F0 लिख दीजिए, इधर 2 इधर भी माइनस F2 गुना कर देना, आसान है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल बनाता हूं। दीर्घोत्तरीय का अगला सवाल देखिए, दीर्घोत्तरीय का अगला सवाल क्या है, वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ये सवाल 2016 में भी पूछ चुका है, 2012 में भी पूछ चुका है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और 5 नंबर में आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए सर्वाधिक बारंबारता कौन है, तो 61 है, तो लिख दीजिए सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता
कितना आ गया बच्चों, तो 61 है ना। तो बहुलक वर्ग तो पता चल गया होगा क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा बताइए, बहुलक वर्ग इसके सामने यानी 60 से 80 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से इसकी मदद से आप L, F1, F0, F2, H सब निकाल लीजिए। चलिए L निकालते हैं, तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 60 हो जाएगा। चलिए H कितना हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग की लंबाई यानी 20 हो जाएगा। F1 निकाल लीजिए यानी F0 पहले, ठीक है, और उसके बाद F1 और फिर F2 सब निकाल लीजिए। चलिए F1 कितना हो जाएगा, F1 61, F1 हो गया 61, F1 बराबर 61, ऐसे सरिया के ही लिख देते हैं, F0, F1, F2। देखिए F0 कौन हो जाएगा, तो F इसके जस्ट ऊपर यानी 52, F1 कौन हो जाएगा 61 और F2 जस्ट बाद वाला यानी 38। दोबारा सर्वाधिक बारंबारता को F1 कहते हैं, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2 कहते हैं, ठीक है, सब निकल गया। अब मान निकाल दीजिए, मतलब अब हमको सिर्फ क्या चाहिए, तो बहुलक निकालना है। तो लिखिए, इसलिए बहुलक बराबर, बहुलक यानी MO बराबर, सूत्र बोलिए, सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अगुना H। ये हो गया सूत्र आपका। अब मान इसका रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए L कितना है बच्चों, L 60 है, रख दीजिए 60 प्लस F1 देखिए 61 है माइनस F0 52 है, तो 61 माइनस 52 बटे 2 गुना 61 माइनस फिर F0 तो 52 लिखना पड़ेगा, उसके बाद माइनस F2 कितना है, तो 38 है, और गुना H है 20। देख लीजिए H कितना है 20, दोनों के बीच का अंतर। आगे 60 प्लस ये 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 गुना 20 करेंगे तो 180 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो 122 माइनस 52 और 38 90 हो जाता है। आगे 60 प्लस 180 बटे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा, कितना बचेगा 32। अब काट दीजिए, इसको काटते हैं, 20 चौके ये 45 गुना 4 करेंगे तो 80 और ये हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 60 प्लस 8 से 45 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 8 पचे 40 उतरेगा 5, 8 चौक 48 पॉइंट रहेगी, उसके बाद 8 दूनी 16 ज्यादा नहीं कटेगा यानी आ जाएगा 60 और 5 65.62, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिला लीजिए, देख लीजिए ये जो 65.62 होगा इसके बीच में आना चाहिए, तो 60 और 80 के बीच में ही आएगा 65.2। एक बार कैलकुलेशन को दोबारा देखिए, कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा दोबारा इसको। देख लीजिए 60 प्लस 61 माइनस 52 सबको मान रखे हैं, जस्ट ये 60 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 गुना 20 करेंगे 180 हो जाएगा, इन दोनों को 122 लिख दिए गुना करके, 52 और 38 90 होता है, 180 को 180 122 में से 90 जाएगा तो 32 बचेगा, इसको काटेंगे तो 45 बार में कट जाता है, 8 को 45 से भाग देंगे तो 5.62 आता है, 5 और 60 तो 65.62 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बहुलक जब भी निकलेगा तो बहुलक वर्ग के बीच में निकलेगा, माध्यक भी ऐसा ही था। आप इसे उतारिए, ये सवाल आपका 2016 और 2012 में आ चुका है। ठीक है, यानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला सवाल बनाता हूँ। ये बहुलक दीर्घोत्तरीय सवाल का 5वां सवाल देखिए क्या लिखा है, वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, बारंबारता 2, 3, 7, 6, 6, 6 है। ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है 2016 में और 15 का सेकंड सीटिंग में, 2016 कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। ठीक है, देखिए चलिए सवाल को देखते हैं बढ़िया से। आप पहले तो इसका ये सर्वाधिक बारंबारता बताइए, सर्वाधिक बारंबारता ये कितना है, तो 7 है, कितना 7, सिर्फ 7, तो 7 के सामने वाला को ही ना बहुलक वर्ग कहेंगे, तो वो बहुलक वर्ग आपका निकल गया, बहुलक वर्ग बराबर कितना आ गया बच्चों, तो 40 से 55, यही आ जाएगा 40 से 55, 40 से 55, ये बहुलक निकल गया। अब इसकी मदद से आप L निकालिए, F1 निकालिए, F0 निकालिए, F2 सब निकाल लीजिए, तो L कितना हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 40 हो जाएगा। H निकाल लीजिए, H कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर 15 हो जाएगा। F1 कितना हो जाएगा, F1 जो सबसे अधिक होता है ये 7, F0 कितना हो जाएगा, F0 उसके ऊपर वाला जस्ट 3, और F2 कितना हो जाएगा बच्चों, F2 उसके जस्ट बाद वाला यानी 6। फिर से ये होता है F1, ये होता है F0, ये होता है F2। सिंपल है, ज्यादा भारी है ही नहीं, माध्य और माध्यक से तो बहुत आसान है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, बहुलक निकालिए। चलिए मैं निकालता हूँ, ध्यान रहिए, वीडियो में बने रहिए। इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि बहुलक आपको सिखा ही दूं ताकि आपका 5 नंबर तो एकदम ये फिक्स हो जाए, इस तरह का 5 नंबर आना तय है। देखिए, इसलिए बहुलक बराबर बहुलक
मोड MO बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और गुना में H। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये सूत्र हो गया आपका। अब बताइए L कितना है बच्चों, L है हमारे पास 40, तो लिख दीजिए 40 प्लस F1 देख लीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं F1 7 है, लिख लीजिए 7 माइनस F0 कितना है, तो 3 है, और बटे में 2F1 यानी 2 गुना 7 माइनस F0 कितना है, F0 3 है, तो यह मिस हो गया सूत्र लिखने में लगता है, माइनस F2 भी होता है ना, माइनस F2, तो माइनस F2 कितना हो जाएगा 6 और गुना ये है अंतर 15, देख लीजिए F2 कितना लिखा हुआ है, F2 6 है, ठीक है। आगे तो 40 प्लस 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 4 गुना 15 करेंगे तो 60 आ जाएगा। आगे 2 सती 14 माइनस 3 और 6 9 हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो 40 प्लस 60 बटे ये 9, 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को आप काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, यानी 40 प्लस 12, तो बच्चों आंसर आपका कितना आ गया, 52 आ जाता है। कितना आ गया, 52। ये बहुलक आपका, ये तो बहुत आसान था, है ना। तो ये देख लीजिए 52 क्या 40 और 55 के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, यानी आपका बहुलक बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सवाल मैंने बोला 2016 में आ चुका है और है आसान, एक दो बार बनाइएगा बन जाएगा। अगला सवाल मैं बनाता हूँ आप इसे, बहुलक से संबंधित दीर्घोत्तरीय बहुलक से संबंधित अगला सवाल 6 नंबर का छठा सवाल है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये है। उसके बाद बारंबारता 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 है। ये सवाल आपके एग्जाम में दीर्घोत्तरीय में आ चुका है 2025 में सेकंड सीटिंग में आ चुका है ये सवाल, 2025 के सेकंड सीटिंग में, बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम बनाते हैं, तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता कौन है, तो देख लिया जाए, ये है आपका सर्वाधिक बारंबारता, तो ये हो जाएगा F1, डायरेक्ट निकालिए, ये हो जाएगा F0, ये हो गया F2 और ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, तो लिखिएगा सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20, और बहुलक वर्ग आपका कितना आ जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50 आ गया। अब L वगैरह निकालिए, तो L मैं साइड में निकाल देता हूँ क्योंकि जगह बचेगा नहीं। L बराबर बताइए, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 40 हो जाएगा। H किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की लंबाई, तो कितना है लंबाई 10 है, लिख दीजिए 10। उसके बाद F0, F1 और F2 ये तो लगातार होता है, F0 कौन हो गया 12, F1 कौन हो गया 20 और F2 कौन हो गया तो 11, मान सब निकल गया, इसका बहुलक निकाल दीजिए, लिखिए। इसलिए बहुलक बराबर बहुलक MO बराबर सूत्र होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। आगे L कितना है, तो L अभी जस्ट आप निकाले हैं, बोलिए 40 है, 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 है 20 माइनस 12 बटे 2 गुना F1 है 20 माइनस F0 12 और F2 कितना है 11, अब गुना करना है हमको 10 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 8, 8 गुना 10 करेंगे तो 80 हो जाएगा। आगे 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 23 नहीं हो जाएगा, बोलिए एकदम आराम से 23 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 40 प्लस 80 और बटे में 17, जब 40 को इस 40 प्लस 17 को 80 से भाग देंगे तो आएगा 17 चौका 68, 2 उतरता है 17 19 से, यानी 44.7, यही आपका बहुलक हो गया। ठीक है, इसको उतारिए और एक दो सवाल और बच गया है, मैं उसे भी बना देता हूं ताकि बहुलक आपका टेंशन खत्म ही हो जाए इस वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबा भी हुआ तो क्या हुआ, आपके पास है और उसके अलावा बनाना है। अगर आपसे ये सवाल सीख पाते हैं, अगर बहुलक सीख पाते हैं तो 5 नंबर तो आपका एग्जाम में तय हो गया, क्योंकि लगभग हर साल आया हुआ है ना। माध्य कम पूछा है, माध्यक भी कम पूछा है, माध्यक 2 नंबर में भी पूछा है, लेकिन बहुलक हमेशा 5 नंबर में है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं अगला बनाता हूँ। बहुलक से संबंधित आखिरी सवाल देखिए, इसके अलावा कोई बहुलक क्वेश्चन बैंक में कोई भी बहुलक से संबंधित सवाल नहीं है। जैसे 7वां सवाल क्या है, वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बारंबारता कितना है 7, 8, 2, 2 और 1। ये सवाल 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है, मैं इसे बनाता हूँ। देखिए इसमें सर्वाधिक बारंबारता क्या है, बारंबारता को F कहेंगे, सर्वाधिक बारंबारता क्या है 8, तो लिख लीजिए सर्वाधिक बारंबारता बराबर 8, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर
इसके सामने वाला वर्ग अंतराल यानी 3 से 5 हो जाएगा। तो आप पहले एल निकाल दीजिए। एल मैं बता चुका हूं, एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी ये हो गया। एच किसको कहेंगे, तो बहुलक वर्ग की लंबाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा 2, F0 ये F1 और F2। F0 किसको कहते हैं, पहले F1 देख लीजिए, F1 इसको कहते हैं 1 के ऊपर में F0 और 1 के बाद F2। तो ये हो गया 1, यानी F1 कितना आ जाएगा आपका 8 और F0 कितना आ जाएगा 7 और F2 कितना आ जाएगा 2। सारा निकल गया। और उसके बाद अब बहुलक का सूत्र लगा के इसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, लिखना है, इसलिए बहुलक जिसको मोड यानी MO कहेंगे, इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना दिया हुआ है, L 3 है, तो आप 3 रख दीजिए यहाँ पे, 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 है 8 और माइनस F0 कितना है तो 7 लिख दीजिए, और बटे में 2F1, तो 2F1 यानी 2 गुना 8 करना पड़ेगा, माइनस F1 के बाद F0 कितना है तो 7 लिख दीजिए, उसके बाद माइनस F2, F2 कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, और गुना में H है 2, 2 ही है ना, H 2 है। आगे तो 3 प्लस 8 में से 7 गया, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 गुना 2 16 माइनस 7 और 2 9। आगे 3 प्लस 2 बटे 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। अब 7 या 21 और 2 23 बटे 7, जब इसको भाग दीजिएगा तो 7 या 21 आता है 2, 7 दूनी 14, 7 8 56। यही आपका आंसर हो जाएगा। जरा मिला लीजिएगा कि ये जो बहुलक आया है बहुलक वर्ग के बीच में होना चाहिए, तो 3 से 5 के बीच में 3.28 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 3.28। इसके अलावा बहुलक में कोई भी सवाल बचा हुआ नहीं है। अगले वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित जितने प्रमेय है, जैसे थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम या समरूपता, सभी बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।